हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 3। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रोल टैक्स लागू कर देती है। रोल टैक्स क्या था? यह 1919 में लागू किया गया। एक्ट के अकॉर्डिंग अगर उन्हें किसी भी व्यक्ति पर शक होता है तो उसको वो सीधा जेल में डाल देते थे पूरे 2 साल के लिए। तो गांधी जी रोल टैक्स के विरोध में अपना एक सत्याग्रह लॉन्च करते हैं जिसको रोल्ड सत्याग्रह बोला गया। इसकी शुरुआत 6 अप्रैल से होती है। इस दिन पूरे देश में हड़ताल होती है। इस हड़ताल के कारण रेलवे, वर्कशॉप और सभी दुकानों को बंद कर दिया जाता है। जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं और देश की अलग अलग जगहों पर रैलीज की जाती है। ये सब देखकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो गुस्सा हो जाती है और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर देती है और गांधी जी को दिल्ली जाने से रोक दिया जाता है। फिर क्या होता है, 10 अप्रैल को जो ब्रिटिश पुलिस थी वो अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला देते हैं, जिसके कारण लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो बैंकों पर, पोस्ट ऑफिस पर और रेलवे स्टेशन पर हमला कर देते हैं। इन हमलों को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट मार्शल लॉ लागू कर देती है। मार्शल लॉ का क्या मतलब है, यानी कि अब सारी पावर मिलिट्री के पास चली जाती है। उस समय मिलिट्री की जो कमांड थी वो जनरल डायर के पास थी। अब होता क्या है, 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं और उनमें से कुछ लोग रोल टैक्स का विरोध कर रहे थे। जब ये बात जनरल डायर को पता चलती है तो वह अपने मिलिट्री के साथ आता है और बाग के सारे दरवाजों को बंद करवा देता है और फिर इन लोगों पर गोलियां चलवा देता है, जिसके कारण बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाती है। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में। जैसे ही यह खबर पूरे देश में फैलती है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, स्ट्राइक्स करने लग जाते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इन लोगों को दबाना शुरू कर देती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोगों से नाक रगड़वाई, उनको गलियों में रेंगने पर मजबूर किया और उनको ब्रिटिश ऑफिसर्स को सल्यूट करने के लिए बोला गया और बहुत सारे गाँवों में बम गिराए गए। अब देखो, गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो, कोई भी हिंसा हो। वो अपनी लड़ाई बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना चाहते थे, लेकिन जब वो इस हिंसा को देखते हैं तो वो इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, यानी कि जो उन्होंने रोल्ड सत्याग्रह चलाया था ना उसको वापस ले लेते हैं। गांधी जी की एक बुक है हिंद स्वराज, जो कि 1919 में लिखी थी उन्होंने। उसमें उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश थे वो हमारे इंडिया पर इसलिए राज कर पाए थे क्योंकि इंडियंस ने उनका सपोर्ट किया। अगर इंडिया के लोग उनको सपोर्ट करना बंद कर दे, उनका सहयोग करना बंद कर दे, तो हम 1 साल के अंदर इस ब्रिटिश राज से छुटकारा पा सकते हैं और हमारे देश के लोगों को स्वराज मिल जाएगा। यह उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखा था। चलिए अब नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब गांधी जी मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलकर एक मूवमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, यानी कि असहयोग आंदोलन। यह उन्होंने 1920 में चलाया। इसके अकॉर्डिंग क्या था, गांधी जी कहते हैं कि सबसे पहले तो वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो टाइटल्स दे रखे हैं, यानी कि जो उपाधि दे रखी है, उन सबको वापस कर दिया जाए और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनको छोड़ना होगा, जैसे कि कोर्ट्स हो गए, आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, स्कूल हो गए और जो फॉरेन गुड्स थे उन सबको छोड़ना होगा। गांधी जी कहते हैं कि ना ही हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विस इस्तेमाल करेंगे और ना ही उनके लिए काम करेंगे। और गांधी जी कहते हैं कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इस आंदोलन को दबाने का प्रयास करेगी तो हम उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि इसमें गांधी जी चाहते थे कि वो सभी ब्रिटिश सर्विसेज को छोड़ना होगा, लेकिन जो कांग्रेस थी वो नवंबर 1920 में होने वाले काउंसिल इलेक्शंस को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर वो जीत जाते हैं तो उनके पास कुछ पावर आ जाएगी और फिर वो ब्रिटिश की पॉलिसीज में चेंज कर सकेंगे। और जो दूसरा कारण था वो यह था कि कांग्रेस को लगता था कि इस मूवमेंट से वायलेंस होगा, यानी कि हिंसा होगी। इन्हीं कारणों की वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का एक सेशन होता है, उसमें इस मूवमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।